हेलो दोस्तों, एएमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे 220 वोल्ट एसी सप्लाई में जो आपका इन्वर्टर फिटिंग होता है वो कैसे फिटिंग करेंगे। सिंगल बैटरा हो चाहे डबल बैटरा हो, उससे हमको घबराना नहीं है। बहुत ही आसान वायरिंग होता है इसका। और इसका वायरिंग का आउटपुट भी लेकर के आपको दिखाएंगे कि जो हमारा सिंगल बैटरा जो लगते हैं उसका डायग्राम और जो इन्वर्टर से आउटपुट निकलता है उसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। सबसे फर्स्ट में आप समझिए कि आपका इसके अंदर क्या-क्या लगा हुआ है। ये एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ये एक आप बैटरा लगा हुआ है, ये आपका डबल पोल का एमसीबी लगा हुआ है, ये आपका कंबाइंड बोर्ड है, ये आपका 6 मॉडल का एक बोर्ड है, ये आपका एक कंबाइंड बोर्ड और ये आपका एक फैन, ये आपका क्या है, बल्ब है। इसका वायरिंग को ध्यान से देखेंगे। सबसे एक नंबर में अब हम लोग देखेंगे सप्लाई कहाँ से आता है। 220 वोल्ट जो एसी सप्लाई आएगा वो आएगा कहाँ से? यहाँ से एसी सप्लाई आ गया किस पे? डबल पोल के एमसीबी पे। डबल पोल के एमसीबी से यहाँ से फेस लाइन ले लिए किस पे? कंबाइंड बोर्ड पे। यहाँ से लेंगे फिर लेंगे यहाँ से कंबाइंड बोर्ड पे। दोनों कंबाइंड बोर्ड के नीचे वाले पॉइंट पे आपको क्या दे देना है? फेस लाइन। और ऊपर से आउटपुट फेस लाइन का ले लेंगे यहाँ से। लेने के बाद यहाँ दे दीजिए फेस लाइन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये फेस लाइन, इसमें भी आ गया आउटपुट। न्यूट्रल देखिए, ब्लैक वाइट से न्यूट्रल। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ किस पे आ गया? डबल पोल एमसीबी पे। डबल पोल एमसीबी पे आने के बाद यहाँ पे आपको 5 पिन सॉकेट पे आ गया कंबाइंड बोर्ड में। उसके बाद ये आपका 6 मॉडल में आ गया न्यूट्रल। न्यूट्रल आपका ये कंबाइंड मोड में से आ गया। यहाँ से न्यूट्रल लेके एक बल्ब में दे दीजिए और एक पंखे में दे दीजिए। ये हमारा न्यूट्रल भी कंप्लीट हो चुका है। फेस भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। अब देखेंगे बॉडी अर्थ। बॉडी अर्थ भी बहुत आसान तरीके से देखेंगे। ये बॉडी अर्थ हमारा ग्रीन से आया, यहाँ से 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे। 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे आपको बॉडी अर्थ आ गया। अब इन्वर्टर का फिटिंग देखेंगे। इन्वर्टर का जो फिटिंग होता है बहुत ही आसान होता है। ये जो उसका पावर प्लग होता है ये कंबाइंड बोर्ड में लगा दीजिए। और ये आपका जो रेड वायर होता है, रेड वायर किस में आएगा? प्लस में। ब्लैक वायर आएगा आपका माइनस में। और यहाँ से एक इन्वर्टर का वायरिंग के लिए जो आउटपुट निकलता है उसके 5 पिन सॉकेट से निकाल करके किस में दे दीजिए? 6 मॉडल के बोर्ड में, जिसमें आपको न्यूट्रल इन्वर्टर लेना है। 1 2 3 ये आपका इन्वर्टर सप्लाई हो गया। यहाँ से आपका स्विच से सप्लाई रेगुलेटर पे, रेगुलेटर से आउटपुट निकल के ये पंखे पे चला गया। ये वाला स्विच आपका ये बल्ब कंट्रोल करेगा और ये वाला स्विच से आपका ये 5 पिन सॉकेट आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका वायरिंग इन्वर्टर का इसी तरीके से किया जाता है, बहुत ही आसान होता है। ये 5 पिन जो लगा हुआ है बाहर में, ये 5 पिन से आउटपुट लेकर के वो फेस लाइन का काम कर जाएगा और न्यूट्रल सब जगह दिया हुआ पहले से। इसी तरीके से इन्वर्टर का वायरिंग। हेलो दोस्तों, एमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे जो आपका सिंगल डोर, जो आपका फ्रिज होता है या रेफ्रिजरेटर, उसका वायरिंग को ध्यान से देखेंगे। उसके अंदर जो इंटरनल वायरिंग डायग्राम होता है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या-क्या लगा है पहले वो समझिए। ये एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोला जाता है, एक रेफ्रिजरेटर है। और ये हमारा एक 3 पिन प्लग है या टॉप इसको बोलेंगे। ये हमारा डोर स्विच है। उसके बाद ये हमारा जो है थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये हमारा कैबिनेट लैंप है, लैंप इसको बोलते हैं। ये हमारा रिले है और ये हमारा जो है ये वाला कंप्रेसर, कंप्रेसर का ये पॉइंट दिखाया गया है। और ये ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। इसमें इतना ही सामान लगा होता है। इसका वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ लेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं। सबसे फर्स्ट में इसका जो फेस लाइन आएगा, फेस लाइन किससे आएगा? 3 पिन टॉप से निकलेगा फेस लाइन, किस पे चला गया? थर्मोस्टेट पे सप्लाई दे दीजिए। और यहाँ से किस पे दे दीजिए? डोर स्विच पे। डोर स्विच पे सप्लाई देने के बाद ये डोर स्विच से आपका किस पे चला जाएगा? लैंप पे फेस लाइन आपका चला जाएगा। और जो थर्मोस्टेट पे सप्लाई दी है वहाँ से एक पॉइंट लेकर किस पे दे दीजिए? रिले पे। रिले पे सप्लाई देने के बाद रिले से आपका 2 पॉइंट निकलेगा। एक पॉइंट लेके इस पे और दूसरा पॉइंट लेके इस पे सप्लाई दे देना है। उस पे लिखा रहता है सब कुछ। उसके बाद यहाँ से थर्मोस्टेट पे जो आपका आएगा न्यूट्रल लाइन आएगा, तो वहाँ से देखिए ब्लैक वाइट से ये न्यूट्रल लाइन यहाँ से ले लीजिए। लेने के बाद ये आपका थर्मोस्टेट पे आ गया। थर्मोस्टेट से लेकर के ये आपका जो है ये वाला जो है ये आपका ये है कंप्रेसर है। कंप्रेसर आ गया और न्यूट्रल आपका यहाँ से सीधा लेकर के ये कहाँ आएगा? आपका लैंप में आ जाएगा। तो आपका पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, फेस भी न्यूट्रल भी। अब देखेंगे बॉडी अर्थ। जो बॉडी अर्थ देते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। बॉडी अर्थ बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से लेंगे। 3 पिन टॉप के ऊपर लगा हुआ वायर, यहाँ से लेकर एक इसमें दे दिए कंप्रेसर में। एक जगह स्क्रू टाइट करने की जगह होती है, वहाँ से आप स्क्रू को टाइट कर दीजिए ये वायर को लेकर के। तो बॉडी अर्थ भी हो गया, फेस भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया, बॉडी अर्थ भी हो गया। अब हम लोग इसका जो टॉप होता है इसको 220 वोल्टेज की सप्लाई एक बोर्ड में लगा देंगे। यहाँ आपका फ्रिज चालू हो जाएगा। इसके अंदर का इंटरनल वायरिंग डायग्राम ऐसा ही होता है।